हेलो हेलो, हाँ सर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। हाँ, थोड़ा सा मेरे भाई इशू था। असल में क्या था कि पिछली जो हमारी 4:30 वाली क्लास चल रही थी, उसमें क्लास चलते चलते ऑटोमेटिक बफरिंग का इशू आ गया और क्लास हमारी रुक गई। तो तब से हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई थी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उन्होंने। अब जाकर जो है ये इशू हमारा सॉल्व हो गया है और अब आपको कोई इशू नहीं आ रहा होगा। डार्क थीम करिए एक बार। ठीक है। अब एक बार आप लोग बताइए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब बढ़िया है? कोई बफरिंग की इशू तो नहीं है? कुछ ऐसा इशू तो नहीं है? बताइए थोड़ा सा, सब ठीक है? तो आज की क्लास काफ़ी लेट हो गई स्टार्ट होते होते, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। असल में ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये टेक्निकल टीम, मतलब टेक्निकल टीम की वजह से भी नहीं हुआ, टेक्निकल इशू था। ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू आ जाता है। ऑल ओके है, बढ़िया है। ठीक है, कोई इशू है? चलिए भाई, बहुत शानदार। तो ठीक है, सब ओके है ना? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए। तो कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था एक बार बताइए, कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था? एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, कितने नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था? सारे के सारे लाइव हो ना? एक बार थोड़ा मुझे बता दीजिए कहाँ तक हो गया था। शीट में यहाँ पर 132 दिखा रहा है, आप लोग कह रहे हैं सर 134 तक हो गया था। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन बाकी था शायद हमारे, देखते हैं एक बार। 134 तक हो गया था और हमें उसके बाद से करना है। ठीक है, आ जाइए। तो 134 नंबर क्वेश्चन हो गया था ना, बताइए। ठीक है, और 10% वाला रेट वाला ही क्वेश्चन था। अब आ जाइए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा 135। एक राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित दर पर प्रतिवर्ष से 4 वर्षों में इतना हो जाती है और 5 वर्षों में हमारा इतना हो जाती है। ब्याज की दर हमारी कितनी है? जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रेट निकालने का तरीका, तो एकदम मेरे भाई उसी तरीके से जो है आप यहाँ पर रेट निकाल सकते हैं तसल्ली से यहाँ पे, कि यार मेरे पास कोई एक पैसा है और वो पैसा जो है वो हमारा 4 सालों में इतना हो जाता है, 5 सालों में हमारा इतना हो जाता है, हमारा ब्याज का जो है वो हमारा दर कितना है वो बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, हम देखते हैं यहाँ पर वैल्यू को समझते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल हमारा जो है वो कितना हो गया, तो 4 सालों में कितना हो जाएगा, तो 4 सालों में 7,562 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद ये 5 सालों में हमारा कितना हो जाएगा, तो 8,400, ठीक है, 69.44 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, तो 5 सालों के बाद का अमाउंट, ये हमारा क्या हो गया, तो 4 सालों के बाद का अमाउंट है। हमसे यहाँ पर कहा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, ये देखिए यहाँ पर कितने साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज है। तो रेट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, इसमें से हमें इतना माइनस करना होगा। अगर हमें यहाँ माइनस करना होगा तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो, छोटी सी बात को समझना है यहाँ पे, वैल्यू की बात को समझिए सर, इसमें से माइनस करिए ज़रा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 0.44 हो जाएगा। और ये आपका हो गया, ठीक है, कितना, 907.44 डिवाइडेड बाई कितना, 7.62 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम दशमलव हटा देते हैं तो हमारे नीचे 100 आ जाता है, जिसको हम काटेंगे तो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम इसे देखेंगे तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा 12 बार में कटेगा। आप अगर देखोगे तो इसी का ये पूरा का पूरा कितना गुना है, तो 12 गुना है, तो यानी आपका जो रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलोगे आपको कैसे पता चला कि 12 है, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 था, 75 इसको एक बार में काटता ही काटता, तो यहाँ 1 तो आता ही आता, साथ में किससे, 2 को किससे गुना करेंगे कि 4 आएगा, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 को 7 से भी गुना करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं है ना। ठीक है, हिंदी गलत है, हिंदी देख लेते हैं। एक राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित दर में 4 वर्षों में 7,562 और 5 वर्षों में
8 4 6 9.44 हो जाती है। हिंदी में ये 4 मिसिंग है, आप ये 4 ऐड कर लो मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कराया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से रेट कैसे निकालते हैं वो सारा का सारा हमने आपको बता रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए, आगे के सवालों को पढ़ते हैं, आगे के टाइप्स को हम जानते हैं। क्या कहा गया सवाल में वो देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई एक राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 1 वर्षों में 1250 हो जाती है और 3 वर्षों में 1458 हो जाती है। इसी राशि पर इसी ब्याज दर से 5 सहित 2/3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा सीजल का। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कैसे होगा समझिएगा कि सम लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज़ इतना इन 1 ईयर एंड इतना इन 3 ईयर। 1 सालों में इतना बनता है और इतना हमारा बनता है 3 सालों में, एक सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम पे हमें सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। मैंने कहा देखो यार, पहले जो कंपाउंड वाला डेटा दिया गया है, तो कंपाउंड वाले डेटा से हम क्या करेंगे, तो कंपाउंड वाले डेटा से तो पहले हम रेट निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे मेरे भाई, तो कंपाउंड वाले डेटा से पहले हम रेट निकालेंगे और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर हम जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सम लेंट आउट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना, यानी ये हमारा पैसा है और ये जो पैसा है हमारा, ये 1 सालों के बाद कितना हो जाता है, तो 1 सालों के बाद ये 1250 हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो 1 सालों के बाद हमारा इतना हो जा रहा है और ये पैसा जो है वो हमारा 3 सालों के बाद कितना हो जाता है, तो 3 सालों के बाद 1458 हो जाता है। ठीक है, तो यही बात कहा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई एक राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत से 1 वर्षों में 1250 हो जाती है और 3 वर्षों में 1458 हो जाती है। इसी राशि पर इसी ब्याज से इतने वर्षों का साधारण ब्याज। तो पहले मेरे भाई हम क्या पता करेंगे, रेट पता करेंगे। पहले मेरे भाई क्या पता करेंगे, तो रेट पता करेंगे। इस बात को समझिए यहाँ पे। और रेट पता करने का आपका तरीका क्या है बताइए। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर 1 सालों में इतना, 3 सालों में इतना, तो ये जो हमारा गैप है, ये गैप हमारा कितना होगा, 2 सालों का होगा। अब यहाँ पर आप देखो तो क्या ये वैल्यू किसी से कट रहा है, तो बोलोगे ठीक है सर एक बार काट के देखते हैं। जैसे मानिए 2 से काटा हमने तो 625 बार में और 2 से काटा हमने तो 729 बार में, तो हम बोलेंगे 2 सालों में 625 रुपये 729 बन जाता है। 1 सालों में क्या होगा, इसका रूट करेंगे तो 25 हो जाएगा और इसका रूट करेंगे तो मेरे भाई 27 हो जाएगा। तो रेट हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 25 पैसा 27 बन गया। 2 का ब्याज हमारा कितने के ऊपर, तो 25 के ऊपर, इनटू कितना, तो 100% यहाँ पे। यहीं से हमारा रेट निकल के आ जाएगा। इसी रेट का तरीके को हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में मुन्नी मेथड कहते हैं और यहाँ पर जो है कोई मेथड नाम नहीं देते, ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो शुरू में मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ये गैप देखो, गैप हमारा कितने का है, 2 सालों का है। 2 सालों में पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो 1 सालों की कहानी क्या होगी, तो 1 साल के लिए इसका रूट करना पड़ता है, यानी 1 सालों के माध्यम से हमने पहले रेट निकाल लिया। कई बार हम आपको ये सवाल ऐसे टाइप का करा चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 1250 है। रेट हमारा कितना है, तो 8 है। उसके बाद टाइम की बात करते हैं। टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17, तो टाइम हमारा हो जाएगा 17/3। तो यहाँ हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो अपॉन में मेरे भाई 100 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण। ठीक है, 0 से हमारा 0 ख़त्म, 5 से हमारा काटेंगे तो 5 से हमारा 25, 5 से हमारा 2, 2 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 4 बार में। तो व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और नियरेस्ट की बात कही गई है क्या यहाँ पे देखना, तो 25 के 100 1700 मेरे भाई, 1700 बट्टे में हो जाएगा 3 हमारा। अगर हम बात करते हैं 3 का 5 गुना 15, 20 3 छक 18, 3 छक 18, 566। लेकिन ये हमारा थोड़ा सा कोई दिक्कत आ रहा है क्या, अरे यार सेम सम निकालना था। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 मिनट रुक जाइए बच्चों। मैंने यहाँ पर रेट निकाल दिया ना, और रेट निकाल दिया तो रेट हमारा कितना निकल के आ गया, 8%। तो मुझे अगर मैंने रेट निकाल दिया तो मुझे वो पैसा भी निकालना है, वो प्रिंसिपल भी निकालना है।
तो वो प्रिंसिपल निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा यार रेट हमारा कितना है, 8% है। अब ये पैसा मेरे भाई, ये पैसा जो है आप ऐसे समझ लो 1 सालों के बाद हमारा इतना बन गया है, यानी असल में हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में और बता देता हूँ आप लोगों को, एसएम बता देता हूँ, स्मार्ट अप्रोच बता देता हूँ क्या होगा। तो मैं यहाँ बोलूँगा देखो 1 सालों के बाद ये पैसा इतना हो गया है, यानी ये जो 1250 है ना, ये 1250 हमारा क्या है, तो 100% का प्रिंसिपल, 8% का ब्याज, यानी ये हमारा 108 का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो देखो ये हमारा 108% का मान है और हमें पता क्या करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब रेट इनटू टाइम। तो रेट हमारा कितना है, तो 8 है, और समय की बात करोगे तो ये हमारा 17/3 हो जाएगा, ये पता करना है। यानी असल में जो सवाल में दिया गया है वो हमारा क्या दिया गया है, तो साधारण मतलब हमारा देखो 100 से गुना करोगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, लेकिन फ़ायदा नहीं है प्रिंसिपल निकालने का, आवश्यकता ही क्या है, सीधा साधारण ब्याज बोला है तो साधारण ब्याज निकालो। तो यानी ये जो तुम्हारा 1250 दिया गया ये अमाउंट है, और अमाउंट का मतलब 100% का पैसा, 8% का ब्याज, यानी 108 का मान दे रखा है तुम्हें। और पता क्या करना है, तो रेट इनटू टाइम मेरे भाई पता करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ से काटते हैं तो आप यहाँ से बोलेंगे सर देखो 5 2 7 1 8, ये वैल्यू हमारी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, थोड़ा सा जो है डेटा हमारा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, बट कोई बात नहीं, हम काट सकते हैं। किससे काटेंगे, अगर आप देखोगे तो जैसे 4 से काट लो मेरे भाई 2 बार में, और 4 से काट लो 4 का 2 गुना 27 बार में। और हमारा ये डेटा किसी से कटने वाला है, 3 से हमारा ये कटेगा नहीं, थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेट करते हैं। 1250 का 2 गुना हमारा 2500 हो जाएगा, और मेरे भाई 2500 को किससे गुना करना है, 17 से। 17 पचे 85, ठीक है, और 17 दूनी 34 और 8 42, 4250, और 4250 को मेरे भाई डिवाइड किससे करना है, तो बोलोगे सर 4250 को डिवाइड करना है 81 से, 81 से। अगर हम देखेंगे लगभग जो है 81 का हमारा 5 गुना कितना जाएगा, तो 4050 करके जाएगा, यानी ये हमारा कितनी बार में काटेगा, आप यहाँ से देखो तो बोलोगे सर ये 4250 है, 81 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना हो गया, लगभग सर 5 बार में, तो 5 एकम 5 8 पचे 40 यहाँ पे, तो सर ये हमारा आ जाएगा कितने का, तो 0 हो गया, और 200 के करीब में जाएगा सर 82 का लगभग 2 गुना हमारा, तो यानी 520 के करीब में हमारा ये नियर अबाउट जाने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। रिकी राज कहते हैं सर ये अमाउंट कैसे होगा। बिल्कुल रिकी जी, बहुत सही कहा आपने यहाँ पर कि सर ये अमाउंट कैसे होगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ रिकी जी, यहाँ पे अमाउंट कैसे होगा और क्या होगा। यार रिकी जी एक बात बताइए, आप यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये पैसा है और ये पैसा 1 सालों के बाद इतना हो जाता है, तो कोई पैसा 1 सालों के बाद अगर कुछ होता है तो यानी वो उसका अमाउंट ही तो होता है ना। कोई पैसा अगर 1 सालों के बाद कुछ हो रहा है यानी वो उसका अमाउंट ही है, बहुत सिंपल सी बात है। 2 सालों के बाद कुछ हो जाएगा यानी वो 2 साल के बाद का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 3 सालों के बाद इतना हो जाता है यानी वो 3 साल के बाद का अमाउंट हो जाएगा। तो बच्चे कि ये पैसा था 1 सालों के बाद इतना हो गया, तो यानी 1250 तुम्हारा अमाउंट है। अमाउंट है, अगर 100 से गुना कर दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा। हमें ज़रूरत ही नहीं है 100 से गुना करने की, हमें सीधा साधारण ब्याज निकालना है, तो हम रेट इंटू टाइम से गुना कर देंगे। ठीक है, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर 126 नहीं बना, 126 नहीं बना, और ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए भाई 126 भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने बच्चों को दिया था बनाने के लिए और 126 इनसे नहीं बना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो 126 बता दें। हालांकि कुछ बच्चों का ये भी कहना है इसमें कि सर इसमें जो समय दिया गया है वो गलत समय दिया गया है। असल में समय 5 सही 2/5 है, और 5 सही 2/5 लीजिए तो आपका पूरा का पूरा डेटा कट जाएगा। तो एक बार हम वो भी लेकर देख लेते हैं कि 5 सही 2/5 पर हमारा एग्जैक्टली आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं, टाइपिस्ट से मिस्टेक हो जाता है। अब बेचारे को कितना बोले बताओ, यहाँ पे इतना सुन के तो दुबला पतला हो गया है वो। ठीक है, कैसे जीवन जी रहा है, उधर से पत्नी सुनाती है, इधर से हम भी सुना दें तो कैसे उसका जीवन जाएगा। इसलिए ज़्यादा हम भी नहीं बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो चलो ठीक है समझा देते हैं।
और क्या कर सकते हैं। तो मान लो अगर 5 सही 2/5 समय हम यहाँ लेंगे तो यहाँ पर उस स्थिति में हमारा कितना हो जाएगा, 5 का 5 गुना 25 और 2 27/5। तो मेरे भाई यहाँ पर फिर उस केस में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 27/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 27/5 के साथ, तो उस केस में हमारा 27 से हमारा 27 ख़त्म, 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 से हमारा हो जाएगा यहाँ पर 250, 250 का 2 गुना 500। तो ये आपका एक परफेक्ट आंसर दे सकता है। उस केस में आपका आंसर बदल कर कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा, लेकिन ये होगा कि हाँ एक परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर कि आप समय क्या लेंगे। जैसे 5 सही 2/3 लिया तो उसके आधार पे 520 आ रहा था, और 5 सही 2/5 लिया तो उसके आधार पे ये आ रहा था। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है कि 126 नंबर में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है। मैंने कहा था ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। तो 126 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, कहा गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद इतना हो जाती है और 6 वर्षों के बाद इतना हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो धनराशि जो है वो हमारा कितना होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, किसी से नहीं बना यहाँ पर, तो हम कैसे टैकल करेंगे वो देखें। देखो सारे बच्चे एक तो टाइम पर आ जाओ यार, बहुत दिमाग ख़राब होता है, कसम से बता रहा हूँ मैं, इतना दिमाग ख़राब होता है जब लेट आते हो ना और रिपीट लिखते हो, मन करता है कि क्या ही बोलूँ मैं, बता रहा हूँ मैं। पेशेंस लेवल मत टेस्ट किया करो कभी कभी यार। लेट आकर उसके बाद जो है जब रिपीट लिखते हो ना, बहुत गुस्सा आता है। कमेंट बॉक्स बंद कर दीजिए। एक पैसा जो है वो 11,880 बन जाता है 4 सालों में, 17,820 बन जाता है हमारा 6 सालों में, और हमसे यहाँ कहा गया है हाफ ऑफ द सम क्या है। तो ये जैसे मान लीजिए हमारा पैसा है, और ये पैसे की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये जो हो गया वो हमारा कितना हो गया 4 सालों के बाद। 4 सालों के बाद हमारा कितना हो जाता है, तो 11,880 हो गया यहाँ पे। और उसके बाद कहा गया यहाँ पे कि ये पैसा जो है वो 6 सालों के बाद आकर कितना हो जाएगा, तो बोला गया सर 6 सालों के बाद आकर 17,820 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे, सही से समझ लीजिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद इतना हो जाती है, और 6 दिनों के बाद या 6 वर्षों के बाद हमारा इतना हो जाती है। कहा गया ब्याज अगर वार्षिक रूप से संयोजित है तो धनराशि का आधा कितना होगा। तो धनराशि का आधा कितना होगा कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले यहाँ 0 से हम 0 को कम कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ रेशियो देखते हैं। रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो इसको किससे काटा जा सकता है, तो मान लीजिए हम 4 से काटते हैं, 4 से काट सकते हैं और किससे काट सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा 500 का लगभग कितना है, 500 और 5 9 18, देखो 2 5 10, 5 9 18, 5 के 594। 594 का हमारा ये 3 गुना है क्या, 100 में 4 कम, 300 में 18 कम, बिल्कुल। तो 594 से अगर काटोगे तो 594 से ये 2 बार में जाएगा, 594 से ये 3 बार में जाएगा। और ये कहानी कितने सालों की है, तो 2 सालों की है। यानी आप ये बात बोलोगे सर ये पैसा 4 सालों के बाद इतना और ये पैसा 6 सालों के बाद इतना, तो ये जो हमारा गैप है, ये गैप हमारा कितने का है, 2 सालों का है। तो यार 2 सालों में ये पैसा 2 से 3 हो गया, 2 सालों में ये पैसा 2 से मेरे भाई 3 हो गया। अगर 2 सालों में ये पैसा 2 से 3 हो गया, तो आप ये बताओ, यानी यह अपने आप का कितना गुना हुआ है, तो 3/2 हुआ है। ये अपने आप का कितना गुना हुआ है, तो 3/2 हुआ है मेरे भाई। अब अगर हम यहाँ बोले तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर ये हमारा पैसा है, ठीक है, 2 सालों में अपने आप का 3/2 हो रहा है, तो ये 3/2, ठीक है। फिर अगले 2 सालों में ये अपने आप का 3/2, तो कुल मिलाकर यहाँ 4 साल की बात की गई है, तो 2 साल और 2 साल, यानी ये पैसा अगले 2 सालों में अपने आप का 3/2, फिर उसके बाद अगले 2 सालों में अपने आप का 3/2, तो ये पैसा 4 सालों के बाद, ये पैसा 4 सालों के बाद 11,880, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा 339 है, 9 से हम काटते हैं एक बार में, 28 हो गया, तो 3 बार में 27 और 2 बार में इतना। यानी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो 13 चौके 52 और 2 चौके 8, 52 80 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेकिन एग्जामिनर ने हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा, आप इस बात को समझो। एग्जामिनर ने हमसे मेरे भाई ये पूछा व्हाट इज़ द हाफ ऑफ द सम, पूरे पैसे का हाफ हमारा कितना है। समझ गए यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं इसका हाफ का, तो मेरे भाई हाफ कितना हो जाएगा, 52 80 का हाफ जो है वो 26 40 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है,
जो हमारा सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है ये बात, बताइए। चलिए, तो हमने यहाँ पर कहा कि ये पैसा जो है वो 11,000 इतना हो गया 4 सालों में, इतना हो गया हमारा 6 सालों में। तो हम कहेंगे 4 सालों के बाद इतना, 6 सालों के बाद इतना, यानी ये गैप हमारा कितने का, तो 2 साल का। 2 सालों में पैसा, ठीक है सर, 2 सालों में पैसा हमारा 2 से 3 हो गया, यानी अपने आप का 3/2। तो ये पैसा 2 सालों के बाद इतना, फिर 2 सालों के बाद इतना, तो 4 सालों के बाद इतना, प्रिंसिपल निकाल के उसका आधा कर देंगे। ठीक है, अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों को देखते हैं यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है और अगला सवाल हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 137, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए, जब ब्याज का संयोजन वार्षिक है तब एक राशि 1 वर्ष का निश्चित दर से 4 वर्षों में इतना हो जाती है, 5 वर्षों में इतना हो जाती है। यदि इसी दर से 10,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा। अभी मैंने ऐसा वाला क्वेश्चन जस्ट पीछे किया है, 7,562, और ये देखो, ये पिछला क्वेश्चन हमारा सेम था। यहाँ पर ये 7,562 वाला, ये देखो 7,562 4 सालों में और इतना 5 सालों में। तो जो रेट हमने निकाला था वो रेट हमारा कितना आया था, 12% निकल के आया था। तो जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर आप निकालते हैं तो कोई पैसा 4 सालों में 7,562 हो जा रहा है, 5 सालों में इतना हो जा रहा है। जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा रेट कितना आएगा, 12%। और 12% रेट आएगा तो कहा गया कि यदि 10,000 रुपये को उसी रेट पर देते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पर देते हैं तो 2 सालों के बाद जो है यहाँ पर वो कितना ब्याज होगा। 12% का 2 साल का सक्सेसिव 25.44 होता है। जब 10,000 का उतना परसेंट निकालोगे तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, तो 25.44, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा है ना फास्ट अपने अंदर अपने आप को चीज़ों को रखो यहाँ पे, वो मेरे भाई ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस सवाल को एक्चुअल में बनाएंगे कैसे, ये तो हमने एक शॉर्ट में तरीका बता दिया कि ऐसे ऐसे आप करेंगे, बट इसका जेन्युइन तरीका क्या होगा। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पैसा है, ठीक है, और ये 4 सालों के बाद हमारा कितना अमाउंट होता है, तो 4 सालों के बाद हमारा ये 7,562 रुपया होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया कि ये पैसा जो है ये 5 सालों के बाद मेरे भाई कितना होगा, तो 5 सालों के बाद 8,400, देखो 8469.44 मेरे भाई होगा। तो मैंने आपसे एक ही बात तो कहा ना यहाँ पे, और वो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि आप यहाँ ये देखो कि ये 1 साल का गैप कितना है। देखो 4 साल के बाद इतना, 5 साल के बाद इतना, तो ये गैप कितने का, तो ये गैप हमारा 1 साल का। ये गैप कितने का, तो गैप हमारा 1 साल का। अब यहाँ पर रेट निकालना है, तो पहले आप ये देखो ये 1 सालों में ब्याज कितना मिला, इसमें से मेरे भाई इधर माइनस करो, तो माइनस करोगे तो 907 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप माइनस करके देख लो मेरे भाई, आपको इतना ही मिलने वाला है। ठीक है, माइनस करके देख लो। तो रेट कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर देखो 907.44 का ब्याज मिला है, कितने के ऊपर मिला है, तो 7,562 के जगह पे, और इनटू कितना करेंगे, तो 100% यहाँ करेंगे। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ये इसे मेरे भाई काट देगा और ये इसे 12 बार में काटेगा। आप काट के देख लीजिए, 12 का 2 गुना 24 का 4, 2 हाथ में 12 छक 72, 2 74 का 4, 5 हाथ में 12 पचे 60, 4 70 का 7, 6 हाथ में 1284 और 6 90, एकदम सही है। तो हमारा रेट कितना आ गया, 12% आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है, ठीक है, कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, इफ 10,000 एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बी बोरोड फॉर 2 ईयर, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे भाई यहाँ पर इस बात को समझो। अब सवाल में हमारे पास ये है कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, रेट हमारा कितना है, तो 12% है, समय हमारा कितना है, तो 2 साल है, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। एक जापान के बच्चे को भी ये बात पता होगा कि 12% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होता है। तो बोलोगे सर 12% और 12%, यानी मेरे भाई दोनों को जरा यहाँ करना, तो पहले दोनों को जोड़ दो तो 12 12 24 हो जाएगा, और दशमलव लगा के दोनों को गुना कर दो तो 144 हो जाएगा। ये हम 1 को इसे दे देंगे तो 25.44% हो जाएगा।
जाएगा। तो हमने यहाँ कहा कि 12% का 2 सालों का सक्सेसिव कितना होता है, 25.44 होता है मेरे भाई। तो तसल्ली से यहाँ पर देखिए, समझिए इस बात को लेकर, इतने परसेंट के हिसाब से 2 सालों का सक्सेसिव जो होगा वो हमारा 25.44% होगा। समझ गए यहाँ पे। तो क्या कहा हमने कहा प्रिंसिपल में कि ये जो 10,000 है ये हमारा 100% का मान है और हमें इतने का मान पता करना है, 25.44 का मान पता करना है। हटा देंगे तो नीचे डबल ज़ीरो आ जाएगा, 2 और 2 4, 0 से 4 ख़त्म, 2544 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम आपको शुरू में समझा चुके थे यहाँ पे, किस तरीके से मेरे भाई जो है वो करना है सवालों को और मेरे भाई समझना है यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है बताइए। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है। MTS 15 अगस्त 2019 का यहाँ पर सवाल बोला गया है, इसी राशि पर किसी निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, इसी राशि पर इसी दर से इसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यह राशि कितना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इस बात को समझो। मतलब अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा, 2 सालों का साधारण ब्याज, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दे देगा। 2 सालों का साधारण ब्याज, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और रेट पूछेगा। अब मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि 2 सालों का साधारण ब्याज ही दे, 3 सालों का साधारण ब्याज भी दे सकता है, 4 सालों का साधारण ब्याज भी दे सकता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों का देगा, ये फिक्स है, इसको नहीं बदल सकते, ये फिक्स है मेरे भाई कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या है कि आज से कुछ समय पहले इस क्वेश्चन का एक बड़ा क्रेज होता था और पूरे जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सभी सवालों को रेशियो से बना लेते हैं, सभी सवालों को सक्सेसिव से बना लेते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलरली यहाँ पर हमें ट्री मेथड की आवश्यकता पड़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस सवाल के लिए। चाहेंगे तो ये भी रेशियो से बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा हमारे लिए। तो हमने इसलिए इसका एक सॉल्यूशन निकाला और इसको हम आपको बताएंगे कि स्पेशल मेथड से, ट्री मेथड से। आपको छोटी सी मेरी बात को ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे एक आसान सा सवाल आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि यार मानो एक मुन्ना है और वो मुन्ना जो है अपने मुन्नी के लिए जो है वैलेंटाइन डे के गिफ्ट, वैलेंटाइन के दिन मेरे से 100 रुपये लेकर गया और 100 रुपये लेकर गया, ठीक है। और ऐसे समझ लेते हैं, या मान लीजिए कुछ रुपए लेकर गया, ठीक है। जो भी रुपया लेकर गया हो, अगर वो मुझसे साधारण ब्याज पे लेके जाता है, अगर वो मुझसे साधारण ब्याज पे लेके जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 सालों का जो साधारण ब्याज बनेगा वो मेरा कितना बनेगा, तो 2 सालों का साधारण ब्याज 200 बनेगा। और अगर मुझसे चक्रवृद्धि पर लेकर जाता है तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है मेरे भाई वो हमारा कितना बनेगा, तो 220 बनेगा। तो मैंने यहाँ पर कहा बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा कितना होगा। अभी तो सिर्फ शुक्र मनाइए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, एग्जामिनर आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है कि प्रिंसिपल कितना होगा। दोनों बातें आपसे पूछा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना होगा, प्रिंसिपल भी कितना होगा। तो हमने कहा यार कंसेप्ट ध्यान रखो, ठीक है। कंसेप्ट रखोगे याद ना तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं आएगी। कल के दिन ऐसा भी होगा कि यदि इसी पैसे को उसी रेट से 5 सालों के लिए साधारण पर दें तो क्या ब्याज होगा, 6 सालों के लिए साधारण पर दें तो क्या ब्याज होगा, 10 सालों के लिए दें तो क्या होगा। यानी अलग अलग सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पर, तो समझिए। देखिए प्रिंसिपल जो ट्री मेथड होता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको डिस्कशन दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस थोड़े से पॉइंट बताएंगे यहाँ पे। तो बच्चों ट्री मेथड का थोड़ा सा जो है 2 साल वाला केस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पैसा है और मेरे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 10% है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम पैसा लिखते हैं, यानी पूरा का पूरा 100 रुपया लिखते हैं। फिर उसके बाद एक लकीर यहाँ खींचते हैं, जिसको हम ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन हो गया, और इस लकीर को खींचते हैं तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि सर ये देखो ये लकीर यहाँ खींची और ये लकीर यहाँ खींची, यानी ये हमारा क्या हो गया, तो पहले साल का ब्याज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो दूसरे साल का ब्याज हो गया। तो हमने यहाँ पर कहा कि यार पैसा मेरे पास 100 रुपये था, 10% का ब्याज, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/10 है। तो मेरे भाई 100 का 1/10, तो जब आप 100 को 1/10 से गुना करोगे, आप यहाँ गुना करके देख लो, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 100 का 1/10 कितना होता है, तो 10 रुपये, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर फिर से 100 का हमारा 1/10, तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10 रुपये,
ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं वो देखिए, ये पहले साल का ब्याज होता है, साधारण भी और चक्रवृद्धि भी, क्योंकि पहले साल में मेरे भाई जो हमारा साधारण ब्याज होता है वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है, साधारण भी और चक्रवृद्धि भी। दूसरे साल में मेरे भाई जो हमारा साधारण होता है वही हमारा चक्रवृद्धि होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन एक और यहाँ पर ऐड हो जाता है, वो हमारा थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ा देता है। यानी ये पहले साल का एसआई और सीआई है, लेकिन दूसरे साल में एसआई मात्र इतना होता है और सीआई हमारा बढ़ जाता है। और वो कैसे बढ़ जाता है, तो जैसे यहाँ देखो 10 का मेरे भाई 1/10, और 10 का यहाँ पर 1/10 कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। तो यहीं से हम यहाँ लिखेंगे पहले साल का ब्याज हमारा कितना, 10 रुपये, और दूसरे साल हमें ब्याज कितना मिलता है, 11 रुपये। इसलिए कुल मिलाकर 2 सालों में हमें 21 रुपये का ब्याज मिलता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10% का सक्सेसिव 2 सालों का 21% होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पर हम इसे क्या कहते हैं, तो इसी को हम ट्री मेथड कहते हैं। ट्री मेथड में यहाँ पर ये हो जाता है, यहीं पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये हमारा दूसरे साल का साधारण है, और टोटल मिला देंगे तो चक्रवृद्धि है। चलिए एक और हम यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। एक और हम यहाँ पर सवाल लेकर चलते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, तो मैंने कहा प्रिंसिपल यार मेरे पास 6400 रुपये हैं, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास वो 12.5% है, और समय मेरे पास कितना है, तो 2 साल है। आप है ना मेरे को सारा ट्री मेथड से बताओ कि ट्री मेथड से कौन बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सारा पॉइंट मेरे भाई बताओ यहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है सर, हम सारे बातों को बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रिंसिपल को रखते हैं, ठीक है, 6400 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमने क्या कहा, 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। तो मैंने यहाँ कहा यार देखो, जो भी तुम्हारा ये प्रिंसिपल होगा इसको यहाँ पर लिखो, और इसको फटाक देना जो है वो 2 सालों में बांट दो। फटाक देना मेरे भाई 2 सालों में बांट दो। तो इस 6400 का पहले कर दो 1/8, फिर उसके बाद यहाँ इसका कर दो 1/8। 6400 का 1/8, 6400 को 1/8 से गुना करो तो 800 आ जाएगा मेरे भाई, और 6400 का 1/8 करो तो कितना हो जाएगा, 800। ये तुम्हारा पहले साल का साधारण आ जाएगा। पहले साल में जो साधारण होता है उतने का ही चक्रवृद्धि होता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। फिर ये तुम्हारा दूसरे साल का साधारण आ जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो हम उसको कहते हैं जो प्रिंसिपल पर भी ब्याज दे और ब्याज पर भी ब्याज दे, उसी को हम चक्रवृद्धि कहते हैं। तो यानी इस 800 के ऊपर भी ब्याज मिलेगा दूसरे साल में, तो इस 800 का भी मेरे भाई कितना, 1/8। तो 800 का 1/8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 रुपये। यानी अगर हम बात करेंगे तो दूसरे साल हमें ब्याज कितना मिलेगा, 900। तो ये जो हमारा ट्री मेथड होता है ना, ये बहुत कुछ सिखा देता है। पहले साल का ब्याज चाहिए तो वो बता देगा, दूसरे साल का ब्याज चाहिए वो बता देगा, पूरे के पूरे 2 साल का ब्याज चाहिए वो बता देगा, अमाउंट पूछोगे इससे तो ये अमाउंट बता देगा कि भाई तुमने कितना खर्चा किया। तो प्रिंसिपल तुम्हारा 6400 और ब्याज तुम्हारा यहाँ 900 और 800 1700, तो उसको जोड़ दोगे तो तुम्हारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा 8100 रुपये, ठीक है। अब यदि मुझे मान लो इस स्ट्रक्चर से मुझे रेट पता करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो मेरे भाई रेट यहाँ पर देखो, किसी भी इंस्टेंट में आपको पता है कि इसी के ऊपर मिला हुआ ये मेरे भाई ब्याज है, इसी के ऊपर मिला हुआ ये ब्याज है। तो अगर रेट पता करना होगा तो मैं क्या बोलूँगा यार 100 का ब्याज मिला है और कितने के ऊपर मिला है, तो मेरे भाई यहाँ 800 के ऊपर मिला है। तो 100/800 इंटू 100% जैसे हम करते हैं तो यहाँ से हमें रेट का पता चल जाता है 12.5%। हम उल्टा कर सकते हैं, या ऐसे भी 800 हमारा 6400 का कितना परसेंट है, तो 800/6400 इंटू 100 वो हमारा रेट निकाल के आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसी कंसेप्ट को यूटिलाइज़ करेंगे अपने सवाल को बनाने में। अब जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है कि 2 सालों का साधारण ब्याज इतना, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तो यदि आप जब ट्री मेथड लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल को मेरे भाई आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक पर्टिकुलरली एक R% के दर से यहाँ पर ब्याज मिलता है, ये R% के दर से यहाँ पर ब्याज मिलता है। ये हमारा पहले साल का साधारण ब्याज होता है, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज होता है, और फिर ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलता है वो R% होता है कि नहीं होता है, बताइए यहाँ पे।
जिसको हम यहाँ बोलते हैं ये दूसरे साल का ब्याज। तो कुल मिलाकर ये दोनों जो है वो 2 साल के ब्याज हो जाते हैं। अब आपको साधारण ब्याज के बारे में क्या पता है? तो साधारण ब्याज के बारे में बोलेंगे सर साधारण ब्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर साल समान रहती है, हर साल का ब्याज हमारा सेम रहता है। तो मुझे ये बताइए 2 सालों का साधारण ब्याज 200, 2 सालों का साधारण ब्याज 200, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना रुपए? तो 1 साल का साधारण ब्याज मेरे भाई 100 रुपये। तो यहाँ पर 100 रुपये और यहाँ पर कितना 100 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज ऐसी चीज़ है जो हर साल समान रहेगी। 2 सालों में 200, 3 सालों में 300, 4 सालों में 400, यानी हर साल का 100 रुपये। तो साधारण ब्याज बट गया। चक्रवृद्धि देखोगे तो 220 मिला है, 220 में यहाँ पर देखो 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, तो बच कितना गया 20। तो मेरे भाई वो 20 को हम यहाँ लिख देंगे। तो रेट निकालना है तो कैसे करोगे? तो बोलोगे सर कितने का ब्याज? तो 20 का ब्याज। कितने के ऊपर? तो 100 के ऊपर। तो 20/100 इंटू 100% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर रेट हमारा 20% है। रेट हमारा कितना है? तो रेट हमारा सर 20% है सर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अब रेट अगर हमारा 20% है तो यहाँ पर प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में तो हम क्या बोलेंगे? इसी प्रिंसिपल का R% मेरे भाई 100 रुपये है। इसी प्रिंसिपल का R% 100 रुपये है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सर उसी प्रिंसिपल का R% का मतलब कितना? 20%, और 20% हमारा कितना हो गया? 100 रुपये। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, और प्रिंसिपल मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल हमारा 500 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस मेथड से मेरे भाई यहाँ पर जो है हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम रेट भी कैलकुलेट कर पाएंगे, दूसरा हम प्रिंसिपल भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर आपके जैसा समझाने वाला कोई नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, तो ये हम समझ गए। ये पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज, जो बच गया उसको हम नीचे लिख देते हैं। रेट पता करना है तो ये देख लो ये संख्या का कितना परसेंट है, तो 20 हमारा कितना परसेंट है वो रेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसी प्रिंसिपल का 20% का मान 100 रुपये है, तो 20% का मान 100 रुपये, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 500 रुपये। ठीक है, आ जाइए। एक आधा क्वेश्चन हम आपको भी 2-3 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो आपका दिमाग और खुलेगा। आप पहले क्वेश्चन में सारा कुछ नहीं समझ पाओगे। अभी मेरे को एक आधा क्वेश्चन और समझाने का मौका दो, फिर उसके बाद यहाँ पर चीज़ें देखो क्रिस्टल क्लियर होते हैं। सुधीर जी आप भी थोड़ा सब्र रखें और यहाँ पर देखें। अभी मैं जब 1-2 क्वेश्चन आपको और क्लियर वे में समझाऊंगा तो पता होगा। The simple interest on a sum of money for 2 years at a certain rate of percentage is इतना, and the compound interest annually on the same sum and same for is इतना। 2 सालों का साधारण ब्याज इतना है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 2 सालों का साधारण ब्याज। 2 सालों का साधारण ब्याज कितना है? तो 320 रुपये है। और यहाँ पर 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे भाई वो हमारा कितना है? 384 रुपये है। तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि ट्री मेथड में यहाँ प्रिंसिपल होता है। हम ऐसी 2 लाइनें खींचते हैं, ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज, और दूसरे साल के नीचे एक और होता है जो इस ब्याज पर मिला हुआ ब्याज होता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। ये 2 सालों का साधारण ब्याज 320 रुपये, तो 1 साल का साधारण ब्याज 160 रुपये। तो हर साल जो मुझे साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 160। तो पहले साल भी 160 और दूसरे साल भी कितना? 160। ठीक है, टोटल ब्याज कितना हो गया? 320 रुपये साधारण हमें हो गया। ठीक है, अब 2 सालों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो 384 मिला है। 2 सालों में 384 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। इस 384 रुपये में से हम 320 रुपये को घटा देते हैं। यहाँ पर 384 रुपीज़ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें से 320 की वसूली हो गई है, बचा हमारा कितना है? 64। तो वो 64 को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं मेरे भाई। वो 64 को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लिख देंगे। जो भी बचेगा ना उसको लिख देंगे। आसान भाषा में बोलूँ तो सिंपल इंटरेस्ट के 2 भाग करना, एक यहाँ लिखना और एक यहाँ लिखना। कंपाउंड इंटरेस्ट में से दोनों को घटा देना, जो बच जाएगा उसको यहाँ नीचे लिख देना। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? तो रेट निकालना है। अगर तुम्हें रेट निकालना है मेरे भाई तो ये देख लो, ये 64 इसका कितना परसेंट है? तो 64 बट्टे में कितना हो जाएगा? 160 और इंटू कितना हो जाएगा? 100% मेरे भाई यहाँ पे। तो 0 से 0 खत्म, 16 से 4 खत्म, तो रेट हमारा कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। ब्याज का दर हमारा कितना आ जाएगा? 40%। यानी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 40% का ब्याज हमें मिलने वाला है। ठीक है,
अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल का R% हमारा 160 है, ये प्रिंसिपल का मेरे भाई R% 160 है। तो यानी ये प्रिंसिपल का जो है वो 40% यानी 40/100 जो है वो हमारा कितना है, तो 160 है। अगर हम यहीं से देखें तो 40 से 4 बार में, तो मूलधन मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 4 × 100 यानी सर प्रिंसिपल आपका 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एक बच्चा कहता है 160 कहाँ से आया, गए थे हिमालय पे तपस्या करके वहाँ से लेकर आए हैं। 4 बार समझा दो तो नहीं समझ में आता है, 64 कैसे आया, 104 कैसे आया। अरे भाई 2 सालों का साधारण ब्याज 320, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले साल का ब्याज 160, ठीक है, साधारण ब्याज 160, दूसरे साल का ब्याज 160। फिर उसके बाद हम आपको यहाँ पर ये बोलें, तरीके से बोलें, यहाँ तसल्ली से बोलें कि भैया टोटल पैसा 384 है, 384 में से 320 को घटा दो, कितना हो जाएगा 64, वो यहाँ लिख देना, क्योंकि ये ब्याज पर मिला हुआ ब्याज है, तो 160 पर मिला हुआ मेरे भाई ब्याज है। समझ गए? टाइम पर आएंगे नहीं फिर बकैती काटेंगे, दिमाग ख़राब करेंगे फालतू का। आइए यहाँ पर देखिए, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के अंत में 408 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इसी राशि पर इसी अवधि का साधारण ब्याज इतना मिलता है। कितना आसान सवाल एग्जामिनर ने दिया कि 2 सालों का साधारण ब्याज इतना है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, बताइए यहाँ पर जो आपका दर है वो रेट कितना है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ने समझाया, बहुत ही सिंपल सी बात कि 2 सालों का साधारण ब्याज देखो, तो 2 सालों का साधारण ब्याज कितना है, तो 400 है, ठीक है। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज देखोगे यहाँ पर, तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा 408 है। जब हम ट्री मेथड बनाते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ प्रिंसिपल लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये पहले साल का ब्याज हो जाता है, फिर उसके बाद ये दूसरे साल का साधारण ब्याज हो जाता है। फिर सर चक्रवृद्धि है तो ब्याज पर भी एक ब्याज मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने 100 रुपया निवेश किया और 10% के हिसाब से किया, तो 100 का 10% यानी 10 रुपये पहले साल का ब्याज, फिर 100 का 10% यानी 10 रुपये दूसरे साल का ब्याज। लेकिन चूंकि हम पैसे को चक्रवृद्धि पर निवेश कर रहे हैं तो हम इस 10 पर भी 10% कमाएंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1। इसलिए अक्सर आपने ऐसा सुना भी होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है प्रिंसिपल पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। इसलिए कुल मिलाकर दूसरे साल का जो ब्याज होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है पहले साल के ब्याज से, ठीक है। तो बस वही काम हमें यहाँ करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमने यहाँ पर कहा कि यार मान लो यहाँ पर एक पैसा होगा, ठीक है, उस पैसे के ऊपर ये तुम्हारा पहले साल का ब्याज, ये तुम्हारा दूसरे साल का साधारण ब्याज, ठीक है। फिर मेरे भाई इस ब्याज के ऊपर भी यहाँ पर क्या होगा, तो एक ब्याज होगा। तो 400 को हमें बांटना है, पहले यहाँ 200 में और फिर उसके बाद यहाँ 200 में। फिर क्वेश्चन में कहा गया 408, 408 में से 400 निकाल दो मेरे भाई, बच कितना गया, तो 8 बच गया। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं ना कि 200 कहाँ से आया, तो मेरे भाई देखो 400 का आधा आधा कर दिया तो 200 आ गया। फिर पूछोगे 8 कहाँ से आया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में से टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, जो बच जाएगा वो वही वाला पैसा होगा जो ब्याज पर मिला हुआ ब्याज होगा, यानी 8 रुपये। अब यदि तुम्हें रेट निकालना है, यदि मेरे भाई तुम्हें रेट निकालना है तो क्या बोलोगे, 8 रुपये का ब्याज मिला है, कितने के ऊपर मिला है, तो 200 के ऊपर, इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 100%, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 0 से 0, 2 से मेरे भाई 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए करेक्ट आंसर है। देखो इतना चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जितना सुकून से और तसल्ली से मैं पढ़ा सकता हूँ ना, उतना सुकून और तसल्ली से आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, इस बात को जान लीजिए। बस मेरी 2 ही इच्छाएं आप लोगों से होती हैं, 2 ही डिमांड होती है। पहला, क्लास में टाइम पर आइए, और दूसरा, पिछला सेशन पढ़ कर आइए, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीज़ें करके आते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका गणित इतना बेहतर हो जाएगा, इतना बेहतर हो जाएगा, कलम तक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप क्लास में टाइम पर नहीं आएंगे, शुरू में मैं कंसेप्ट बताता हूँ, बाद में उसी के ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ, अगर कंसेप्ट आपका मिस हो गया तो हर सवाल में आपको दिक्कत आएगी। और अगर आप रिवाइज नहीं करके आएंगे तो आपको मेरा पढ़ाया हर सवाल आपको टफ लगने वाला है, हर सवाल मुश्किल लगने वाला है। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, और मैं आपको इतने आसान तरीके से समझा सकता हूँ मैथ्स को, और इतने आसान तरीके से आपके दिमाग में फिट कर सकता हूँ कि यकीन मानिए आप किसी को पढ़ा देंगे, आप नींद में भी उसको समझा देंगे। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब टाइम पर आइए क्लास में, और दूसरी बात रिवीजन करके आइए। और मुझे तीसरी चीज़ आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी बात को जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझो।
एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा मेरे कराने के पहले आप आंसर दे दोगे। मैं हर बात पे ये गारंटी लेके चलता हूँ कि जब तक मैं कराऊंगा नहीं और जब तक मेरा आंसर आएगा नहीं उसके पहले आप आंसर देके अगले पे बढ़ चुके होगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो है इन दो बातों का ध्यान रखो आप लोग। शौक थोड़ी रहता है यार गुस्सा करने का, किसी को भी क्या ज़रूरत है, लेकिन आप लोग इरिटेट कर देते हो। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। आ जाइए, चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, जरा इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। एक निश्चित राशि पर 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना और इतना है, ब्याज का गणना करिए मेरे भाई कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोले, हम यहाँ बोले कि सर देखिए, द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर 400 and 420 इन 2 ईयर, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी मेरे भाई 2 सालों का साधारण भी दे रखा है, 2 सालों का चक्रवृद्धि भी दे रखा है, और पता क्या करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। तो हमने कहा ठीक है सर, ये बात समझते हैं। 2 सालों का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, तो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 400 है, और 2 सालों का सर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो मेरे भाई 420 है यहाँ पे। अब समझेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल। ये हमारा हो जाएगा पहले साल का साधारण ब्याज, ये मेरे भाई हो जाएगा दूसरे साल का ब्याज, फिर मेरे भाई ये इसके ऊपर हो जाएगा ब्याज पर ब्याज। यहाँ पे क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए। अब चूंकि यहाँ पर हम सवाल में अगर हम देखें तो 2 सालों का साधारण ब्याज 400, तो हर साल का ब्याज कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ भी कितना लिखोगे मेरे भाई 200, और यहाँ भी कितना लिखोगे 200। ठीक है, अब 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, 420 में से 400 को निकाल दीजिए, कितना बच गया, तो बोलेंगे सर 20 बच गया, तो वो 20 को यहाँ लिख दीजिए। यदि आपको रेट निकालना है, दोबारा से कह रहा हूँ मेरे भाई, यदि आपको रेट निकालना है तो आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 20 का ब्याज मिला है, कितने के ऊपर मिला है, तो 200 के ऊपर, इनटू मेरे भाई कितना है, तो 100%। ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 20 से 20 खत्म, 2 से मेरे भाई 10 खत्म, रेट हमारा 10%। रेट हमारा कितना होगा 10%। और अगर भविष्य में कभी प्रिंसिपल निकालने को बोल दे तो आज हम आपको प्रिंसिपल निकालना भी सिखाए हैं दोस्त। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर देखिए ये जो है ना, देखिए इसी पैसे का 10% है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर देखो ये जो पैसा है ना, ये 200, ये 10% का मान है सर, मुझे तो प्रिंसिपल निकालना है तो 100% का मान निकालना है, यही हमारा आंसर होगा। तो क्या बोलोगे, 0 से 0 खत्म, 2000 रुपये जो होगा वो प्रिंसिपल होगा। ऐसा भी कह सकते हो यार इस वस्तु का 10% इतना है, यानी ये 10% का मान है, तो 100% का मान कितना होगा, तो 10% का मान है तो 100% का मान कितना होगा, 2000। समझ गए यहाँ पे, क्लियर है बताओ। तो इस तरीके से भी हम सवाल का जो है वो जवाब दे सकते हैं बहुत आसानी से। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी जो है बहुत अच्छे तरीके से आप सवालों को मेरे भाई बना पाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगला सवाल हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। अब क्या ये 141 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या आप लोग बना पाएंगे बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूं, इतना तो सशक्त आपको बना दिया है ना कि एक निश्चित राशि पर 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, रेट की गणना करें। बिना कलम उठाए बताना जरा। 600 को मेरे साथ चलो और बिना कलम उठाए बनाओ। 600 को पहले क्या करोगे, तो आधे आधे में बांटोगे, 300 इधर 300 इधर। ठीक है, 660 में से तुम्हारे 600 निकल गए, बचे कितने 60, तो वो 300 यहाँ पे और वो 60 यहाँ पे है। ये 60 तुम्हारा 300 का कितना परसेंट है, 1/5। 1/5 का मतलब कितना, 20%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई आसान तरीके से आंसर है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ 300 300 और 60, ये 60 300 का कितना है, तो 60/300 यानी 1/5, और 1/5 कितना होता है 20%। करेक्ट आंसर है। तो सोचिए, पहली बार में आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा था और आपको यहाँ तक लाके छोड़ दिए कि बिना कलम उठाए आप आंसर दे सकते हैं। अब यहीं से देख लीजिए, 2 सालों का ब्याज 200 और 214, तो 200 का मतलब क्या हो गया 100 और 100,
ठीक है, बच कितना गया, 14 रुपया, दिख रहा है ना आपको यहाँ, 214 है, 214 है तो 100 और 100 और 14, और ये 14 100 का कितना परसेंट है, तो 14 100 का 14% है, तो 14% ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। समझ गए? क्लियर है भाई? चलो तो आगे बढ़े यहाँ पे, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। अगला सवाल में हमारा एसएससी फेज 9 2022 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन अ सर्टेन सम ऑफ पी एट अ रेट ऑफ R% per annum for 3 year is रुपीज़ इतना, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 year एट सेम रेट इज रुपीज़ इतना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PNR। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने जान के आपको कंफ्यूज किया, यकीन मानिए, मतलब सवाल इतना आसान था, लेकिन चूंकि अब नया साल है, 2022 का वक्त है, कैसे हम रिपीटेड क्वेश्चन दे दें। अगर हम रिपीटेड क्वेश्चन दे देंगे तो ये पकड़ में आ जाएगा कि मेरे भाई यहाँ पर जो है सेम पैटर्न अभी भी दिया जा रहा है, एसएससी ने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो उसने मात्र अपने अंदर इतना बदलाव किया कि जहाँ पर पहले 2 सालों का साधारण और 2 सालों का चक्रवृद्धि होता था, वहाँ 2 सालों के साधारण के जगह 3 सालों का हम बच्चे को साधारण दे देते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे भाई वो समझो ना, इतना आसान, आप मुझे 5 सालों का साधारण दे दो। साधारण ब्याज तो ऐसी चीज़ है जो हर साल का मेरे भाई सेम ही रहता है, बदलता ही नहीं है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 सालों का 11,250, देखो अभी मैं पूरा समझाऊंगा आपको, आप निश्चिंत रहो यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहा सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 year इज इतना, तो यानी अगर हम बात करते हैं तो 3 सालों का जो साधारण ब्याज है वो हमारा कितना है, तो 11,250 रुपया है। और उसके बाद क्या कहा गया, 2 सालों का जो है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, 2 सालों का जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा कितना है, तो 7,650 है। कितना है, तो 7,650 है। 3 सालों का साधारण ब्याज इतना है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। और मुझे क्या पता करना है, तो मुझे मेरे भाई रेट पता करना है। हमने कहा ठीक है हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा गौर से देखो मेरे भाई, 3 सालों का साधारण ब्याज इतना है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो भाग करो 3 का 3 गुना 9, 3 7 21, 3 5 इतना। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे ये हमारा पैसा है, ये हमारा पहले साल का ब्याज, ये हमारा दूसरे साल का ब्याज मेरे भाई, और फिर उसके बाद उसके नीचे ये क्या रहता है, तो मेरे भाई ब्याज का ब्याज रहता है। हाँ या ना, बस इतना बताओ। सेम कंसेप्ट हम रखते हैं। आप हमको 3 साल का, एग्जामिनर कल के दिन ऐसा भी करेगा 4 साल का साधारण दे देगा, 5 साल का अरे भाई देखो 3 साल का दे दिया इतना, 1 साल